यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज की कहानी एक ऐतिहासिक उपन्यास से ली गई है। कहानी बड़ी शानदार है। इसमें दो राजाओं में युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन है और किस तरीके से होता है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इस कहानी के कई भाग आपकी सेवा में प्रसारित किए जाएंगे। तो आइए श्रोताओं, आज की कहानी का आरंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि धारा नगरी पर एक पालदेव पमार नामक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े प्रतापी थे, बड़े बलवान थे। एक दिन राजा और उनकी रानी दोनों महल में बैठे हुए थे। तभी रात्रि के ठीक 12 बजे राजा को एक रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई तो राजा कहने लगा रानी से, पालदेव पमार राजा, कि रानी ये आवाज किसकी है, मैं इसे जाकर के देखता हूं। रानी कहने लगी कि महाराज रात्रि का समय है, आप सावधानी से चले जाना। राजा बोला, ठीक है रानी, मैं जा रहा हूं। और अपने 5 हथियार लिए राजा ने कवच कुंडल धारण किए और अपना अश्व तैयार किया, अपना घोड़ा तैयार किया। और राजा रानी से यूं कह करके कि रानी मैं जा रहा हूं, देखता हूं ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है, किस वजह से आ रही है। श्रोताओं, राजा रानी से इस तरीके से कह करके उस आवाज की दिशा में चल देते हैं। राजा चले जा रहे हैं परंतु आवाज का कहीं पता नहीं चल रहा है। जब राजा अपने नगर के बाहर, मेड़ा बोलते हैं जिसको, मेड़े पर पहुंच गए, अपने नगर की सीम पर पहुंच गए, तो वहां उसे एक स्त्री खड़ी दिखाई दी। ये देख करके राजा उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम कौन हो और इस तरीके से क्यों रो रही हो। तो वह स्त्री कहने लगी कि राजन, मैं नगरकोट वाली देवी हूं और तेरी कुल देवी हूं, परंतु मैं रो इसलिए रही हूं कि तू ना मुझे पूजता है और ना मुझे याद करता है। मुझे इस चीज का अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं तेरी कुल देवी हूं और तू मेरी पूजा नहीं करता। ये बात सुनकर के राजा कहने लगा, बस इस वजह से रो रही हो, मैं तो आपकी पूजा फिर भी नहीं करूंगा, आप रो लीजिए। देवी कहने लगी, वास्तव में ही नहीं करोगे? कि हां, मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, मैं तो मेरी नगर रक्षक चामुंडा देवी है उसकी पूजा करता हूं। देवी कहने लगी, राजन होश में आ जाओ, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। यह बात सुनकर के पालदेव कहने लगे कि देखिए, मैं आपको नहीं पूजूंगा। देवी कहने लगी कि आप 3 वचन दे दीजिए यदि नहीं पूजते हैं तो। कि हां, मैं 3 वचन देता हूं, मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। श्रोताओं, देवी कहने लगी, ठीक है राजन, चला जा, परंतु याद रखना, तू मेरी पूजा नहीं कर रहा है तो तुझे इसका फल बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के मातेश्वरी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और राजा अपने महलों की तरफ चल दिया। राजा अपने महलों में आ जाता है तो उसकी रानी पूछने लगी कि महाराज कौन थी वो, क्या हुआ, रोने वाली जो औरत थी, रात्रि के समय रो रही थी, वो कौन थी। राजा कहने लगा कि रानी कोई नगरकोट वाली देवी बन रही थी और वो ये कह रही थी कि मुझे पूजता नहीं है तू। तो महाराज आपने क्या कहा? रानी कहने लगी कि मैंने तो ये कह दिया कि मैं आपको कभी पूजना ही नहीं चाहता। तो ये बात सुनकर के पालदेव पमार की रानी कहने लगी कि महाराज आपने बहुत गलत काम किया है और इसका बहुत बड़ा अंजाम हो सकता है। राजा कहने लगा, रानी क्यों चिंता करती हो, कोई अंजाम नहीं होगा। हमारी नगर की सुरक्षा के लिए तो हमारी चामुंडा माता है। श्रोताओं, कुछ समय निकल जाता है। इधर देवी माता मन में विचार करती है कि ये राजा मुझे ना पूजने का वचन दे चुका है, ये मुझे पूजेगा नहीं, तो मैं भी इसे सबक सिखाती हूं कि ये याद रखेगा। वहीं एक पड़ोसी राज्य का नाम था बड़खम्मास, और बड़खम्मास में एक बड़गुजर नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बड़े शौकीन थे, जो सारस पालते थे।
राजा ने कुछ सारसें पाल रखी थी और उन सारसों के लिए जंगल में एक अलग बगीचा बनवा रखा था। उस बगीचा में सारस रहती थी और उनकी सुरक्षा के लिए 500 सिपाही हमेशा तैनात रहते थे। और उस राजा की जो रानी थी बड़खम्मास नरेश की, वो रानी तब जागती थी जब वो सारस बोल जाती थी। श्रोताओं, इधर वो माता देवी चलती हैं और उन सारसों की जबान पर बैठ जाती हैं। और उस दिन वो सारस इतनी मधुर बोली और इतनी सुंदर आवाज में बोली कि वह आवाज धारा नगरी तक पहुंच गई। और जब धारा नगरी में आवाज पहुंची, इतनी मधुर, इतनी सुंदर आवाज, तो पालदेव पमार की रानी मन में विचार करने लगी। राजा से कहने लगी कि महाराज, ये कौन जीव बोल रहा है? राजा बोला कि देख रानी, ये तो कोई पक्षी बोल रहा होगा, इससे तुझे क्या लेना देना? कि नहीं महाराज, आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपका ये घर छोड़ करके अपने गांव को चली। राजा बोला, रानी क्यों पागल हो रही हो? ये कोई जीव बोल गया होगा, जंगल है, ना जाने कितने बोलते रहते हैं। कि नहीं महाराज, इसका पूरा रहस्य मुझे बताइए। हट पड़ जाती है रानी। पालदेव पमार कहने लगे, रानी देखिए, ये बड़खम्मास नरेश बड़गुजर के यहाँ सारस हैं और वो सारस बोलती हैं। रानी कहने लगी कि ये तो इतनी मधुर वाणी में बोल रही हैं। कि हाँ रानी, और जो बड़गुजर की रानी है बड़खम्मास नरेश की, वह तभी जागती है, तभी चलती है जब ये सारसें बोल जाती हैं। तो ये बात सुनकर के रानी कहने लगी, क्या महाराज वही रानी है, हम रानी नहीं है? तो वह कहने लगा पालदेव पमार कि हाँ, आप रानी क्यों नहीं है? तो महाराज, मुझे इनमें से 4 जोड़ा सारस चाहिए। राजा कहने लगा, रानी क्यों बावड़ी हो रही हो? तुम क्या बड़खम्मास नरेश को कोई छोटा मोटा राजा समझती हैं? बहुत बड़ा महापराक्रमी राजा है। कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जा, परंतु मुझे इनमें से 4 जोड़ा सारस के चाहिए, नहीं तो मैं कल आपका महल छोड़ दूंगी और बड़खम्मास नरेश के वहां चली जाऊंगी। जब श्रोता हो रानी ने ऐसे कहा तो राजा मन में विचार करने लगा कि इसने तो बीज बो दिया, अब नहीं मानेगी ये, और ये जिद पर अड़ गई। राजा ने समझाया कि रानी, तू क्या सोच रही है कि वो कोई छोटा मोटा राजा है? कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जा। कि रानी, 1 घंटे में ही किसी भी गढ़ को ध्वस्त करने की क्षमता बड़खम्मास नरेश रखते हैं, हम उसके सामने युद्ध नहीं कर सकते। कि वाह महाराज, आप वैसे ही घबरा रहे हो, मेरे 7 भाई हैं और 8वें तुम हैं, और फिर हमारी सेना, फिर बड़खम्मास नरेश हमसे युद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि उधर वो देवी माता रानी के उस पर भी बैठ गई, जवान पर। राजा समझाते हैं लेकिन रानी नहीं मानती है। रानी कहने लगी, महाराज या तो मुझे 4 जोड़े सारस के ला दीजिए, नहीं तो कल की तारीख में मैं बड़खम्मास नरेश के महल में चली जाऊंगी। राजा मन में विचार करने लगे कि अब इससे मेरी पार नहीं पड़ेगी, मुझे सारस लानी ही पड़ेगी। राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया कि सेवक, घोड़ा को सजा के लाओ, जाओ। अब तो ये रानी मानेगी नहीं और बिना युद्ध के पालदेव पमार के सैनिक मुझे सारस देंगे नहीं, तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। उस सेवक ने समझाया कि महाराज, पालदेव पमार बहुत बड़े राजा हैं और हमारा राज्य उसके मुकाबले कहीं कमजोर है। कि नहीं, जाइए आप घोड़े को लेकर के आओ। जब घोड़े को लेने चले और घोड़े के पास वो सेवक पहुंचा और उसे सजाने लगा, तो घोड़ा भी उसका बड़ा पढ़ा लिखा था। जब घोड़े के पास वह सेवक गया तो घोड़े ने भी चलने में आनाकानी की। घोड़ा मन में विचार करने लगा कि मैं बोल नहीं सकता, परंतु क्या कहूं कि राजा की मृत्यु नजदीक आ गई। राजा बड़खम्मास नरेश बड़गुजर के यहां युद्ध करने जा रहे हैं, और जो कि बिना सोचे समझे सेवक ने घोड़े को जबरदस्ती से तैयार कर लिया। घोड़ा तैयार हो गया और राजा के वहां लाकर के खड़ा कर दिया महल के पास। इधर रानी राजा को तैयार कर रही है युद्ध के लिए।
5 हथियार दे दिए, कपड़े पहना दिए, झिलम, टोप, बख्तर और सभी हथियारों से राजा को सुसज्जित कर दिया। फिर भी राजा जब आगे चले, जैसे ही घोड़े पर आकर के चढ़ने के लिए पैर रखा, तभी छींक हुई। राजा कहने लगे, रानी समझिए, देख अपशकुन हो रहे हैं। रानी कहने लगी, महाराज वीर कभी अपशकुन नहीं देखते। आप तो डर रहे हैं बड़खम्मास नरेश से। आपके यहां फिर मैं नहीं रहूंगी। आप सोच सकते हैं, आप डरिए और मैं बड़खम्मास नरेश के यहां चली जाऊंगी। राजा ने रानी को बहुत समझाया, फिर भी नहीं मानी। फिर आगे राजा चले, घोड़े पर सवार हुए तो एक छज्जा गिर गया छत से। राजा कहने लगे, रानी देख कितने अपशकुन हो रहे हैं। रानी बोली, महाराज ये छज्जा पुराना हो गया है, इसलिए टूट गया। फिर आगे जैसे ही बढ़े, बिल्ली मार्ग काट गई। राजा कहने लगे, रानी देख अब भी समय है, समझ जा। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं इन अपशकुनों को नहीं मानती। त्रिया हट पर आ गई, और जब त्रिया हट पर आ जाती है तो फिर कुछ भी हो जा। इसलिए राजा से कहने लगी, महाराज मुझे 4 जोड़े सारस चाहिए या तो, और या आप नहीं ला सकते तो मैं बड़खम्मास नरेश के महलों में चली जाऊंगी। जब श्रोताओं उस रानी ने राजा को बड़े बड़े ताने मारे तो राजा का वीर रस जागृत हो गया। राजा सोचने लगा कि अब तो निश्चित है मरना, मृत्यु निश्चित है। यदि ये रानी मुझे छोड़ करके उस दूसरे राजा के महलों में चली गई तो भी मेरी बेइज्जती होगी, तो भी मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए अच्छा है कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। श्रोताओं अपने घोड़ा से कहने लगा कि देखिए भाई घोड़े, अब हमारा अंतिम समय नजदीक है और हमें पता है कि हम बड़गुजर से जीत नहीं सकते, परंतु चलिए हमें 4 जोड़े सारस के लेकर ही आने होंगे। राजा चल देता है और कुछ समय में ही पहुंच जाता है बड़खम्मास। बड़खम्मास के उस सुंदर बगीचे में पहुंच गया जहां सारसें बंद थी। जब राजा को दूर से ही आते उसके सैनिकों ने देखा, बड़गुजर के सैनिकों ने, तो एक सैनिक कहने लगा कि ये कोई परदेसी है और रास्ता भूल गया है, इसको आप समझा के आइए, ये इधर क्यों आ रहा है। यहां तो महाराज की सारस है, यहां कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। श्रोताओं उनमें से एक सैनिक जाता है और राजा को रोक लेता है। राजा से कहता है कि परदेसी आप कौन हैं और इधर क्यों जा रहे हो, कहां जाओगे ये बताओ। पालदेव पमार कहने लगे कि मैं तुम्हारे पास तक ही आया था, कि बताओ हमारे पास आने का क्या कारण है, कि तुम्हारा प्रधान कहाँ है, कि प्रधान वहां बैठा हुआ है, आप चलें। तो राजा सैनिकों का संरक्षक था, वहां का सेनापति था, उसके पास आता है और उससे कहने लगा कि मुझे 4 जोड़े सारस चाहिए इनमें से। जब सारस का नाम लिया तो सभी सैनिक हंस गए। राजा पालदेव पमार कहने लगे कि आप हंसे क्यों हैं, कि देखिए परदेसी, इन सारसों में से तो आपको सारस तो क्या, ये जो पंख उड़ रहे हैं ना, एक पंख भी नहीं मिल सकता। राजा कहने लगा कि भाई आप पैसे बता दीजिए, मैं उतने ही पैसे देने को तैयार हूं, परंतु आप हमें इनमें से 4 जोड़े सारस दे दें। तो उन सैनिकों ने कहा कि आप कुछ भी कीमत दें, लेकिन आपको इनमें से एक पंख भी नहीं मिलेगी। ये सारसें बेचने के लिए नहीं है, ये बड़गुजर की रानी की सारसें हैं। रानी इनसे बहुत प्रेम करती है, वो इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। ये बात सुनकर के पालदेव पमार को क्रोध आ गया और उसने अपने घोड़े से कहा, घोड़े अब आप तैयार हो जाओ, इन सैनिकों से युद्ध करना है। तो राजा ने अपनी तेग निकाली और तेगा निकाल करके सैनिकों को काटने लग गया। हरैया की हरैया धर ली राजा ने, इधर से उधर निकल जाता है, उधर से उधर निकल जाता है, सैनिकों के ढेर लगा दिए और साथ में सारसें भी कटने लग गई। राजा ने सारस और सैनिकों को काट काट करके ढेर लगा दिया। श्रोताओं, राजा ने 4 जोड़े सारस के पकड़े और अपने घोड़े पर रख लिए और उन समस्त सैनिकों का संहार करके खड़ा हो जाता है गेट पर और कहने लगा कि कोई किसी दूसरे राजा से विरोध नहीं करे। मैं धारानगरी नरेश पालदेव पमार मेरा नाम है, अपने राजा को जाकर सूचना कर दो
कि धारा नगरी के राजा पालदेव परमार आए थे और हमारी इन सारसों को ले गए बलपूर्वक। जाइए श्रोताओं, राजा इतना कहकर के चल देते हैं और आ जाते हैं अपनी धारा नगरी को। धारा नगरी में आकर के जब रानी के महलों में आए तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई सारसों के जोड़े देख करके। राजा कहने लगा, रानी ये सारस देख लीजिए, परंतु ये जो सुख है तुम प्रसन्न हो रही हैं, ये प्रसन्नता कुछ देर की है, क्योंकि आप जानती हैं कि बड़खम्मास बहुत बड़ा राज्य है और वह किसी भी राज्य को 1.5 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। रानी बोली, महाराज कायरों की सी बात क्यों कर रहे हैं? एक आप हैं और 7 मेरे भाई हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको युद्ध में हारने नहीं दिया जाएगा, आप तो निश्चिंत रहिए। अब देखिए श्रोताओं, राजा सारस अपने घर ले आता है। अब मैं कल के वीडियो में, देखिए आज थोड़ा मेरा गला भी खराब है, कल के वीडियो में आपको आगे की कहानी लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। यदि वीडियो आपकी समझ में आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।